हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं CSIR नेट लाइफ साइंस के लिए PYQs को प्रैक्टिस। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में हम कौन से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं CSIR नेट लाइफ साइंस के लिए PYQs को प्रैक्टिस, वो भी यूनिट नंबर 6 यानी प्लांट फिजियोलॉजी। तो आज हम बात करेंगे दिसंबर 2018 के पेपर की। इससे पहले 19, 20, 21, 22 के सारे क्वेश्चंस जो भी आए हैं यूनिट नंबर 6 से वो हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं दिसंबर 2018 के क्वेश्चंस को। तो अगर इस पूरे पेपर को एक बार एनालाइज किया जाए तो इस पूरे पेपर में पार्ट बी के अंदर 4 क्वेश्चन आए हैं और पार्ट सी के अंदर 6 क्वेश्चन आए हैं फ्रॉम दिस यूनिट। और आज की इस वीडियो में हम ये 4 क्वेश्चन करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ये 6 क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है विच वन ऑफ द मिनरल डेफिशिएंसी विल फर्स्ट बी विजिबल इन यंगर लीव्स। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, लिखा है कि यहाँ 4 आपको दिए हुए हैं मिनरल्स और पूछा है कौन सा ऐसा है जो कि यंगर लीफ में नहीं दिखाई देगा, यानी कि उसके अंदर उसकी डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, तो देखो उसको समझाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हमने एक प्लांट ड्रॉ कर लिया है। इस प्लांट में ये जो लीफ है ये ओल्डर लीफ है और ये जो लीफ है ये ऐसी है जो नई है, न्यू लीफ है, यंगर लीफ है और ये ओल्ड लीफ है। इसके अंदर यहां मैंने माना कि मेरे पास 2 कंपाउंड है एक्स और वाई। एक्स क्या है? इमोबाइल है। एक्स क्या है? इमोबाइल है। इमोबाइल से मतलब कि ये यहां पर है, यहां से नहीं हिलने वाला है, यानी कि मूव ही नहीं कर सकता। जबकि वाई क्या है? ये मोबाइल है, यानी कि ये मूव कर सकता है। और ये एक्स वाई क्या है? कोई भी मिनरल हो सकता है, लेकिन एक्स क्या है? इमोबाइल है। वाई क्या है? मोबाइल है। ठीक है, अब मोबाइल से मतलब है ये पूरे प्लांट में कहीं पर भी जा सकता है और इमोबाइल से मतलब है कि ये कहीं पर भी नहीं जाएगा, यही रहेगा। ठीक है, अब मान के चलो इस प्लांट में डेफिशिएंसी हो गई है एक्स की, एक्स इस प्लांट में नहीं है, तो अब ये जो नई लीफ है उसमें एक्स हमें नहीं मिलेगा क्योंकि प्लांट में एक्स है नहीं और ये जो एक्स है ये यहां पर मूव नहीं कर सकता है। लेकिन यहीं पर अगर वाई की बात करते हैं तो प्लांट में अगर वाई की डेफिशिएंसी हो गई है तो ये वाई मूव कर सकता है और ये मूव करके यहां नई लीफ में आ जाएगा। तो यहां से हमने 2 बात सीखी है कि ये जो इमोबाइल होता है इसका डेफिशिएंसी हमें कहां दिखाई देगा? यंगर लीफ में दिखाई देगा क्योंकि ये मूव नहीं कर सकता। जबकि ये जो मोबाइल होता है उसका डेफिशिएंसी कहां दिखाई देगा? ओल्ड लीफ में, क्योंकि ये सब उठकर यहां आ जाएंगे। अब यहां पर वो वाई है ही नहीं, तो मोबाइल का जो डेफिशिएंसी है वो कहां दिखाई देगा? ओल्ड में। जबकि इमोबाइल कहां दिखाई देता है? यंगर लीफ में दिखाई देता है। मतलब कि हमसे पूछा भी ये है कि कौन सा मिनरल है जो कि यंगर लीफ में उसका डेफिशिएंसी होगा, तो किसका होगा? इमोबाइल का होगा। अब हमें यहां देखना है कौन सा इमोबाइल है और कौन सा मोबाइल है। इसके लिए भी मैं आपको बता देती हूं कि मोबाइल होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन और जिंक, मोलिब्डेनम। ये कुछ ऐसे हैं जो कि मोबाइल न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि वाई जो हमने लिखा है वो ये सब है। अगर बात करते हैं इमोबाइल की तो कैल्शियम है, सल्फर है, आयरन है, बोरॉन है और कॉपर है। ये कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि इमोबाइल होते हैं, जो कि यहाँ पर हमने एक्स लिया था। ठीक है, अब हमें देखना है कि कौन सा इमोबाइल है। तो अभी हम देख के आए हैं कैल्शियम क्या है? एक इमोबाइल न्यूट्रिएंट है जिसका डेफिशिएंसी कहाँ दिखाई देगा? यंगर लीफ के अंदर दिखाई देगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द CO2 कंपनसेशन पॉइंट फॉर C3 प्लांट्स इज ग्रेटर देन C4 प्लांट बिकॉज इन C3 प्लांट्स। यानी क्वेश्चन कहां से आया है? C3 और C4 प्लांट से आया है। सबसे पहले हमें जानना होगा कि कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है, CO2 कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है, और फिर हम जानेंगे कि C3 प्लांट में ये ज्यादा क्यों होता है। तो देखिए, सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि कंपनसेशन पॉइंट का मतलब होता है व्हेन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। यानी कंपनसेशन पॉइंट क्या है? जब रेट फोटोसिंथेसिस का PS यानी फोटोसिंथेसिस का इक्वल हो जाता है रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन के यानी PR के। ठीक है, देखो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? CO2 को फिक्स किया जाता है ताकि वहां से ग्लूकोज को बनाया जा सके। जबकि फोटो रेस्पिरेशन में क्या करते हैं? उस फिक्स की गई CO2 को अनफिक्स कर दिया जाता है। यानी प्लांट जो CO2 पकड़ के लेके आता है ताकि वो फूड बना सके, उस CO2 को फिर से इन्वायरमेंट में भेज दिया जाता है। किसके द्वारा? फोटो रेस्पिरेशन के द्वारा। तो ये कंपनसेशन पॉइंट क्या है? जब फोटोसिंथेसिस में जितना फिक्स हुआ है CO2 इतना ही अगर अनफिक्स कर दिया जाए फोटो रेस्पिरेशन में तो वो होता है CO2 का कंपनसेशन पॉइंट। ठीक है, इसको हम लिखते कैसे हैं? इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि ऊपर आता है हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और नीचे लिखा जाता है रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन।
फोटो रेस्पिरेशन। तो अगर हमें इस कंपनसेशन पॉइंट को बनाए रखना है तो हमें क्या बात याद रखनी होगी कि जितना यहां पर फिक्स होता है इतना ही अनफिक्स होना चाहिए। अगर अनफिक्स ज्यादा हो रहा है तो हमें फिक्स भी ज्यादा ही करना होगा, अगर अनफिक्स कम हो रहा है तो हमें फिक्स भी कम ही करना होगा, यदि हमें इस पॉइंट को मेंटेन रखना है। ठीक है, तो मतलब हमने एक बात तो यहां पर ये जानी है कि अगर फोटो रेस्पिरेशन ज्यादा होगा, यानी PR अगर ज्यादा होगा तो हमें PS भी ज्यादा करना होगा, तो हमारा कंपनसेशन पॉइंट भी हाई हो जाएगा। तो यहां पर हमें ये पता लगा है कि जो फोटो रेस्पिरेशन होता है उसके कारण ये कंपनसेशन पॉइंट हाई हो जाता है ना, क्योंकि अगर ये होगा तो ये करना पड़ेगा और ये अगर हाई होगा तो ये हमारा पॉइंट ऑलरेडी हाई ही हो जाएगा। इस वजह से यहां हमें पता लगा है कि फोटो रेस्पिरेशन इज द मेन रीजन। और यहां पर भी हमें ये बताना है कि C3 प्लांट में ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि C3 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है, वहां पर फोटो रेस्पिरेशन होता रहता है, जिस वजह से फोटोसिंथेसिस के रेट को हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलाना पड़ता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट अबंडेंट इन द फ्लोएम सैप ऑफ अ प्लांट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो फ्लोएम सैप के अंदर सबसे ज्यादा मिलता है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि जाइलम का काम होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, जबकि फ्लोएम का काम होता है शुगर को या फिर फूड को ट्रांसपोर्ट करना। और भी चीजें होती हैं जो ट्रांसपोर्ट होती है, लेकिन अगर हम बात करें तो फ्लोएम में मेन होता है शुगर वाला पार्ट जो है उसको ट्रांसपोर्ट करना। यहां पर आपसे पूछा है मोस्ट अबंडेंट, यानी कि सबसे ज्यादा क्या मिलता है फ्लोएम सैप के अंदर, यानी कि जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, तो उसका कॉमन आंसर है शुगर। और क्या ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम सैप के पास, और क्या होता है, वाटर भी हो सकता है, हार्मोन्स भी हो सकते हैं, शुगर भी है और अमाइनो एसिड्स भी हैं, लेकिन मोस्ट अबंडेंट होता है शुगर। सो द राइट आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ कैस्पेरियन बैंड्स ड्यूरिंग द ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर अक्रॉस द रूट। यानी रूट में जब पानी को और फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है उस टाइम पर ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं या फिर बैंड होते हैं उनका क्या फंक्शन है। तो देखो यहां पर लिखा है वो एपोप्लास्टिक को ब्लॉक कर देते हैं या फिर सिम्प्लास्टिक को ब्लॉक कर देते हैं, या फिर वो न्यूट्रिएंट कैरियर की तरह एक्ट करते हैं, या फिर वो हेल्प करते हैं पैसिव सेल की तरह। आपको ये बताना है। तो देखो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या होती हैं, जो एंडोडर्म होता है, जो एंडोडर्मिस होती है, उनके बीच में ये जो बैंड लगे होते हैं इनको बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। और ये ऐसे बैंड हैं जो किसी चीज को भी अपने आप से ट्रांसपोर्ट नहीं होने देते हैं, यानी यहां से कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता है, आइदर वो वाटर हो या फूड हो चाहे शुगर हो, कुछ भी हो, यहां से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है। और ये होती कहां पर है, जो एंडोडर्मिस है, एंडोडर्म के जो सेल होते हैं उनके बीच में होती है। तो ये क्या कर देती है, हम सभी जानते हैं दो तरीके के पाथवे होते हैं, एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक। एपोप्लास्टिक होता है जो यहां से मूव करता है, सेल वॉल के पार्ट से मूव करता है इस तरीके से, और सिम्प्लास्टिक क्या होता है, सिम्प्लास्टिक जो कि बीच से मूव करता है, यानी कि साइटोप्लाज्म से होकर बात करेगा, जैसे यहां से निकलेगा, यहां से जाएगा, ठीक है, फिर यहां से जाएगा, फिर यहां से जाएगा, इस तरीके से। तो देखो ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं ये ब्लॉक कर देती हैं एपोप्लास्टिक पाथवे को, क्योंकि एपोप्लास्ट यहां से जा रहा था, अब इसने देखा कि यहाँ कैस्पेरियस बैंड है तो फिर वो अंदर से जाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, पहले वो बाहर से जा रहे थे, लेकिन इस बैंड आने के कारण वो सिम्प्लास्टिक पाथवे ले लेते हैं, यानी अंदर से होकर उन्हें जाना पड़ता है। तो बेसिकली हमने क्या सीखा है कि जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं वो ब्लॉक कर देती हैं एपोप्लास्टिक पाथवे को। ठीक है, तो हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा कि ब्लॉक एपोप्लास्टिक न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब हमने कर लिए हैं पार्ट बी के। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पार्ट सी के क्वेश्चंस को, जब तक आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।